नवरत्न, एम आई ऑडिबल? यस मैम। और मुझे एक चीज और बताओ, मुझे ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। ओके, वेट करते हैं एक बार सब आ जाए, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके मैम। कल की क्लास के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? रिवाइज किया था जाकर? अंजलि, पूजा, यस मैम। कल की क्लास क्लियर हुई? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। रिवाइज किया था? हाँ जी। क्वेश्चंस किए थे? नहीं मैम, एक्चुअली ना मॉर्निंग का भी क्लास था ना, वो पेंडिंग चल रहा था, इसलिए वो कर रही थी, क्वेश्चन नहीं किए। एक बार ये नवरत्न प्लीज आप अपने ग्रुप में डाल दो, क्लास लाइव हो चुकी है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो। ओके मैम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, स्क्रीन विजिबल? यस मैम। कल हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि इसके थ्री पार्ट्स होते हैं: एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एसेसरी। हमने कल डिस्कस कर लिया था अबाउट वल्वा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या क्या था: मोन्स प्यूबिस, अपना लेबिया मेजोरा, माइनोरा, वेस्टिब्यूल, क्लिटोरिस एंड हाइमेन मेम्ब्रेन। जिसमें हमने वेस्टिब्यूल्स में मेन देखा था, हमने मेन क्या देखा था कि वो उसमें क्या हो रहा है, बार्थोलिन सिस्ट हो रही है, और अगर उसका मैनेजमेंट क्या है, मार्सुपिलाइजेशन। और कैथेटर कौन सा यूज करते हैं? वर्ड्स कैथेटर।
अगर पेशेंट जो है वो मोर देन 40 ईयर्स है तो उसका जो डायग्नोसिस रहेगा, इन्वेस्टिगेशन रहेगा, वो बायोप्सी से निकालेंगे। इन केस बायोप्सी पॉजिटिव आई तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसर डिटेक्ट करेंगे और होमन्स क्राइटेरिया उसके लिए हम यूज करेंगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, स्किनीज ग्लैंड की सिस्ट देखोगे। स्किनीज ग्लैंड में आप क्या देखोगे कि देखो कैथेटर आपका इस तरह से बाहर आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्लाइटोरिस देखा था जिसमें हमने एम्बिगुअस जेनिटेलिया देखा था, जो कि रेयर कंडीशन है जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा जी हमने ये किस हमने हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि आपका जो जेनिटेलिया है वो फीमेल का है या मेल का है, ठीक है। उसके बाद हमने हाइमेन को डिस्कस किया था। हाइमेन हमने बोला था एक पार्शियली क्लोज्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें से मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो करता है। अगर ये कंप्लीट क्लोज हो जाए तो इसको हम इनपरफोरेट हाइमेन कहेंगे, जिससे कंडीशन क्या रहती है आपकी, जिससे आपकी कंडीशन रहती है क्रिप्टोमेनोरिया। और इंसिजन हमने पढ़ा था क्रूशिएट इंसिजन। इसमें हमने इमेजेस भी बहुत सारी देखी थी, हमने इसमें इमेज भी देखी थी, ये वाली इमेज हमने देखी थी जिसमें हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए थे। और हमने मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा बोला था, पूजा बताएगी मुझे। मोस्ट कॉमन टाइप हमने कौन सा बोला था, मैम एनुलर। एन्युलर। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा था, एन्युलर था, ठीक है। उसके बाद इंटरनल जेनिटल्स हमने स्टार्ट करा था जिसमें हमने वजाइना पढ़ लिया था। उसमें हमने एंगल्स देख लिए थे, हार्मोनल स्टडी किससे करते हैं, पीएच क्या रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने वेजाइना की भी एक सिस्ट पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं गार्टनर सिस्ट। उसके बाद हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब्स, हमने इसके सारे पोर्शन कवर करे थे और इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर लॉन्गेस्ट सर्वाइव करती है और शॉर्टेस्ट सर्वाइव करती है, नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है, वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड ऑर्गन डिस्कस करा था ओवरी, जिसमें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था हाइलेस सेल, जिसका सिमिलर फंक्शन है किसकी तरह, टेस्टिस की तरह। आज हमको स्टार्ट करना था यूट्रस, तो यूट्रस से हम स्टार्ट करेंगे। यूट्रस को मैंने कल भी बताया था कि हम इसको क्या बोलते हैं, वुम्ब बोलते हैं। और ये हमारा एक पेयर शेप का स्ट्रक्चर रहता है, या आप बोल सकते हो डोम शेप। जैसे एक डोम होता है उस तरह की शेप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इसमें आप ऐड कर सकते हो, इसको आप और कैसा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसकी लोकेशन कैसे किधर होती है, पोस्टीरियर टू ब्लैडर रहती है। पोस्टीरियर टू ब्लैडर का क्या मतलब है, इस वाले इस पर देखेंगे सब। सपोज करो दिस इज योर दिस इज योर क्या, आपका ब्लैडर कुछ इस तरह का होता है। तो इसके पीछे की साइड आपको ऐसे यूट्रस देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर टू ब्लैडर। पोस्टीरियर टू ब्लैडर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको अपना यूट्रस देखने को मिलेगा। इसकी जो ब्लड सप्लाई है, इसकी ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी प्लस ओवेरियन आर्टरी करती है। यानी यूट्रस की आर्टरी साथ में ओवरीज की आर्टरी मिलकर इसको क्या देती हैं, इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। पोजीशन इसकी एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन रहेगी। एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन का क्या मतलब है, अभी बताती हूँ मैं, इमेज देखना ध्यान से। सपोज दिस इज योर ब्लैड यूट्रस, ठीक है, ये सर्विक्स हो गई। एंड दिस इज योर वजाइना, यहाँ पर आपका क्या आ गया, ब्लैडर आ गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बना पाऊँ। सपोज करो दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूट्रस, ये आपकी सर्विक्स, एंड दिस इज योर वजाइना। अब दो एंगल बनेंगे, एक एंगल बनेगा वजाइना से लेकर, हम हाइपोथेटिकली इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
और एक एंगल बनेगा यूट्रस और सर्विक्स के बीच में, जो कि रहेगा अप्रोक्स 120 डिग्री। ठीक है। तो एंटीवर्जन का क्या, अब ध्यान कैसे रहेगा, कौन सा वजाइना से या कौन सा सर्विक्स से है, जहां पर वी आ जाए। कीवर्ड क्या रहने वाला है आपका, वी रहने वाला है। वी मतलब वी फॉर वजाइना, वी फॉर आपका जो एंगल बनेगा वो किसके किसके रिलेटिव बन रहा है, वजाइना के रिलेटेड बन रहा है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और ये एंटी वर्जन जो एंगल होता है ये होता है आपका 90 डिग्री। एंटी फ्लेक्शन आपका एंगल रहेगा 120 डिग्री। इतनी बात समझ आई। पूजा, अंजलि, यस मैम। इतनी बात समझ आई। दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक एंगल क्रिएट हो रहा है वजाइना से, एक एंगल क्रिएट हो रहा है सर्विक्स से। जो वजाइना से क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री, जो सर्विक्स के रिस्पेक्ट में है वो कितना, 120 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, वेट ऑफ यूट्रस, कितना वेट रहता है। अगर सपोज करो कोई पेशेंट जो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, करंटली वो प्रेगनेंसी में है, तो अब जब तक उसके टोटल प्रेगनेंसी पीरियड में उसका वेट कितना गेन होगा यूट्रस का, 1000 ग्राम, या आप बोल सकते हो 1 kg। 1 kg का यूट्रस हो जाएगा पूरे टर्म पर। ये नहीं कि आज प्रेग्नेंट हुई है, सपोज करो पता चला है 5 मई को उसको 2 मंथ्स हो गए, तो अब ये नहीं कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसका वेट 1000 ग्राम हो गया, नो। टर्म तक, जब तक वो अपने टर्म पर पहुंचेगी, पूरे उसके 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तब तक उसका वेट कितना चला जाएगा यूट्रस का, कितना चला जाएगा, 1 kg। जी। ठीक है। बट सपोज करो कोई नॉन प्रेग्नेंट है, जैसे कोई भी ले लो आप, ठीक है, अंजलि ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो इस टाइम पे अंजलि का जो करंट यूट्रस का वेट रहेगा दैट इज 60 ग्राम। अब एग्जाम्पल लो पूजा का, पूजा ऑलरेडी एक बेबी को डिलीवर कर चुकी है, तो फुल्ली वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में कोई भी ऑर्गन नहीं आएगा। पिछली जो अभी नॉन प्रेगनेंसी में उसका वेट कितना ग्राम है, 60 ग्राम है। बट अगर उसने एक बेबी को बर्थ कर दिया है, बेबी बॉर्न हो चुका है, उसके बाद एग्जैक्ट 60 ग्राम दोबारा से यूट्रस नहीं आएगा। बट प्रीवियस प्रेग्नेंट है, अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस टाइम पे आपका वेट रहता है यूट्रस का कितना, 80 ग्राम। इतनी बात समझ आई। तीनों वेट्स में कुछ किसी को प्रॉब्लम कि 1 kg कब है, 60 कब है, 80 कब है, बताओ। यस। यस मैम, हो गया। इतनी बात समझ आ रही है। अगर प्रेगनेंसी है और वो टर्म पर पहुंच चुकी है तो वेट कितना, 1 kg। नॉन प्रेग्नेंट है, अभी उसको कोई प्रेगनेंसी नहीं है, अनमैरिड है, ठीक है, कभी उसने प्रेगनेंसी आज दिन तक कभी भी उसको सक्सेस नहीं हुआ है, कंसीव नहीं करा है, तो 60 ग्राम। बट अगर वो एक बार ही कंसीव कर चुकी है, करंटली वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो 80 ग्राम। क्लियर। नाउ एक इमेज, ये वाली इमेज पर आओ। ये यूट्रस के पार्ट्स है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये आपकी फेलोपियन ट्यूब दिख रही है। फेलोपियन ट्यूब यूट्रस का पार्ट नहीं है। ठीक है। आपका ये जो इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फंडस। दिस इज योर बॉडी, देन इज योर सर्विक्स, ठीक है, एंड नीचे क्या रहता है आपका, वजाइना। वजाइना पार्ट नहीं है। दो, अब हम इधर पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट है क्या क्या, 4 पार्ट होते हैं यूट्रस के, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, इस्थेमस। अब जो बॉडी है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप बॉडी में कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस होता है। कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस क्या है, क्या चीज होती है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, इट इज अ पेस मेकर ऑफ यूट्रस। हार्ट का पेस मेकर कौन है, ऐसे नोट। एसए नोड। जैसे हार्ट का पेस मेकर है एसए नोड, जीआईटी का पेस मेकर कौन है, जीआईटी का पेसमेकर है कजल सेल। ठीक है, जब आप जीआईटी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। इसी तरह से यूट्रस का पेसमेकर कौन होता है, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, और वो किधर प्रेजेंट रहता है, बॉडी में प्रेजेंट रहता है। क्लियर। देन आपका सर्विक्स,
सर्विक्स क्या करेगी, कनेक्शन का काम करेगी, और कनेक्शन किसको करेगी, यूट्रस और वजाइना को। अगर आप इमेज देखो, ये रहा सर्विक्स, ये रहा, एक साइड क्या है, यूट्रस, और दूसरी साइड क्या है, वजाइना। तो ये क्या काम कर रही है, एक तरह से ब्रिज का काम कर रही है, कनेक्शन का काम कर रही है, किस किस को मिला रही है, यूट्रस और वजाइना को। कौन मिला रहा है, सर्विक्स मिला रहा है। इतनी बात समझ आ रही है। यस मैम। उसके बाद ऊपर आओ दोबारा से, हमने पढ़ लिया पोर्शन क्या क्या है। ठीक है, चार पार्ट कौन 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 से हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, इस्थेमस। अब इस्थेमस क्या करेगा, इस्थेमस आपका कनेक्शन का काम करेगा यूट्रस और सर्विक्स के बीच। दिस इज योर यूट्रस, ठीक है, यूट्रस को, यहाँ ये है सर्विक्स, ये इनका कनेक्शन कौन कर रहा है, इनका कनेक्शन कर रहा है इस्थेमस। यूट्रस और आपकी वजाइना का कनेक्शन कौन कर रहा है, तो सर्विक्स कनेक्शन कर रहा है। इतनी बात समझ आई। यस मैम। यस मैम। पार्ट्स के नेम क्लियर हुए। उसके बाद आप आओ लेयर्स पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन लेयर्स रहती हैं हमारे यूट्रस में। आउटर लेयर, जैसे हमने कार्डियक में पढ़ा है, एक्टोकार्डियो, मायोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। इसी तरह यहाँ पर यूट्रस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैट्रियम। तो आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, एंड इनर लेयर इज योर एंडोमेट्रियम। आउटर लेयर का क्या काम है, कि वो प्रोटेक्शन करती है हर जगह जहां पर भी आए, ठीक है। आउटर लेयर क्या काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन का काम करती है, और इसका कोई इतना फंक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है। मिडल लेयर, जिस तरह से आपने अगर हर्ट पढ़ा होगा उसमें आपको याद आ रहा होगा, तो मिडल लेयर कंडक्शन का काम करती है। यहाँ पर भी सिमिलरली मिडल लेयर आपका क्या काम करेगी, कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस किसको बोला जाता है, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस हम किसे बोलते हैं, मायोमेट्रियम को। क्या मतलब है इसका, जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आया साक्षी, उसका बेबी बॉर्न हुआ, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया। प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद यूट्रस क्या करेगी, ये जो मायोमेट्रियम है, यूट्रस में कौन, मायोमेट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और फाइबर्स को क्या करेगी, शॉर्ट करेगी, जिससे ब्लीडिंग जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाए। क्लियर, समझ आया। इसीलिए हम इसे लिविंग लाइगेचर बोलते हैं। लिविंग लाइगेचर का क्या मतलब है, लिविंग आपका एक तरह से कि वो लिविंग है और वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम कर रहा है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाएगा, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, मायोमेट्रियम के मायोमेट्रियम के वॉल फाइबर्स क्या करेंगे, दे विल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्स्ट्रिक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड सेव होगा और जल्दी ब्लीडिंग स्टॉप होगा। क्लियर। यस मैम। उसके बाद लास्ट लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, एंडोमेट्रियम, इनर लेयर। अब एंडोमेट्रियम देखो, ये कुछ ना इस तरह से होता है, मैं तुमको रफली यहाँ पे समझाती हूँ। ये मान लो दिस इज योर पेरीमेट्रियम, देन आपकी आ गई एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद दिस इज योर एंडोमेट्रियम। अब ये वाला जो पोर्शन बनाया ना मैंने, ये वाला, ये एंडो है, इसमें दो पार्ट देखने को मिलेंगे। अंदर वाला जो ये इनसाइड वाला है, इसे हम बोलते हैं बेसिलिस, और बाहर वाले को हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर। बेसिलिस लेयर और फंक्शनल लेयर, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। दो लेयर किस तरह से है, एक ही लेयर की दो लेयर है, समझ आ रहा है, दोबारा बताऊं। आ गया मैम। जो एंडोमेट्रियम है उसमें दो साइड होती हैं, अंदर वाली जो इनर साइड है उसको हम बोलते हैं बेसिलिस, आउटर वाले को हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर।
ठीक है। और हमेशा याद रखना है जब भी किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या मेंसुरेशन होता है, उस टाइम पे ओनली एंड ओनली फंक्शनल लेयर शेड, फंक्शनल लेयर शेड। क्यों बेसिलिस क्यों नहीं, कोई बताएगा? बिकॉज अगर बेसिलिस आपकी शेड हो गई, बिकॉज इफ दिस शेड ऑफ, तो आपका इनफर्टिलिटी हो जाएगा। पेशेंट को इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी अगर बेसिलिस शेड हो गई, ये हमेशा याद रखना। सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल लेयर शेड ऑफ होती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यस मैम। उसके बाद प्रेगनेंसी में, अब सपोज करो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, पूजा जो है, पूजा को कंसीव हो गया, उस टाइम पे हम इसकी एंडोमेट्रियम को दूसरा नाम क्या देंगे? दूसरा नाम क्या देंगे? डेसिडुआ। डेसिडुआ। जैसे अभी नॉर्मल नेम क्या है? पूजा। बट जैसे ही उसने कंसीव करा उसका नेम क्या हो गया? ये तो मम्मी बनने वाली है, नॉर्मल जैसे नेबर्स बोलते हैं। सिमिलरली आपने एंडोमेट्रियम का नाम भी क्या रख दिया चेंज करके? डेसिडुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिडुआ कौन सा स्ट्रक्चर है, एंडोमेट्रियम कौन सा स्ट्रक्चर है। एक ही इंसान के एक ही लेयर के दो नाम है। बिफोर घर में उसको कुछ और नाम से बुला रहे थे, और जब वो अपने ससुराल चली गई उसको हमने दूसरा नाम दे दिया। क्लियर? यस मैम। अब लिगामेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस, बताओ ब्रॉड लिगामेंट हमने कल कहाँ पढ़ा था? पूजा। ओवरी। ओवरी। क्या ओवरी? मैम ओवरी में, मैम, हाँ, ओवरी में प्रेजेंट होता है मैम ब्रॉड ओवरी लिगामेंट। में प्रेजेंट होता है, अच्छा। और गलत। तो सही बता दो, गलत है तो क्या है सही? ब्रॉड लिगामेंट आपका बेबी में। ओवरी को कनेक्ट कर रहा था, ना कि ओवरी में प्रेजेंट था। ओवरी को क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था यूट्रस। पोस्टीरियरली टू द यूट्रस। दूसरा हमने एक लिगामेंट पढ़ा था राउंड, जो कि लेबिया, किसको? डी पे मेजोरा। लेबिया मेजोरा को कनेक्ट कर रहा था यूट्रस से। ये तो दो लिगामेंट हम पढ़ ही चुके हैं। तीसरा लिगामेंट, अब इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चलो ये मैंने यहाँ बना रखा है बट मैं दोबारा सुनाऊंगी। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इसको मैं इरेज ही कर दूंगी। सपोज सिम्फाइसिस प्यूबिस तो सबको, सबने नाम सुना ही होगा, यस सुन मैम। रखा है। दिस इज यस योर मैम। सिम्फाइसिस प्यूबिस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आपका कौन है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे कौन है आपका? यूट्रस। यूट्रस। अब ये लेयर समझते चलो, ठीक है? और यूट्रस के पीछे कौन है आपका? रेक्टम। और रेक्टम के पीछे कौन है? सैक्रम। ये पोस्टीरियर पोस्टीरियर समझते चलो, सबसे आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम, सैक्रम। क्लियर? ठीक है। अब यस मैम। ये इस यूट्रस को अपनी पोजीशन फिक्स करनी है कि ये यहाँ से हिले डुले नहीं, एक ही पोजीशन पर रहे। तो अब ये क्या करेगा? ये कुछ जॉइंट्स क्रिएट करेगा, ठीक है? ये क्या करेगा? ये कुछ जॉइंट्स क्रिएट करेगा ताकि ये यूट्रस आपका क्या रहे? कनेक्ट रहे अपनी पोजीशन पर। अब अगर यूट्रस ने, इस यूट्रस ने कनेक्शन, एक लिगामेंट बना लिया सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ, ठीक है? एक लिगामेंट बना लिया सैक्रम के साथ, और एक बना लिया साइड से, तो अब ये हिल पाएगा अपनी जगह से? नो मैम। तुमने एक
स्ट्रक्चर को उसकी जगह पे फिक्स करना है। अब तुम्हारे पास कोई और सोर्स नहीं है तो तुम क्या करोगे, बांध दोगे ना उसके एंड्स को, तुम टाई यस करोगे ना। मैम। तो इसने क्या करा, टाई टाई क्रिएट करी। एक टाई क्रिएट करी किसके साथ, सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ। एक करा रेक्टम के साथ और एक करा साइड। क्लियर। अब जब इसने सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ क्रिएट करा, अब नीचे आओ। जब इसने देखो यहाँ पे इमेज में, यूट्रस ने सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ क्रिएट किया, उस लिगामेंट का मैंने क्या नाम दिया, सिम्फाइसिस का प्यूबो। और यूट्रस में कौन, सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। इतनी बात समझ आई, बताओ। यस। यस मैम। अब यस यूट्रस ने मैम। किसके साथ क्रिएट करा, रैक्टम के साथ। तो मैंने क्या बोल दिया, सॉरी रैक्टम के साथ नहीं, सैक्रम के साथ। यूट्रो, यूट्रस का यूट्रो, सैक्रम का सैक्रम, और लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट किसके बीच में था, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड यूट्रस। सिम्फाइसिस प्यूबिस प्लस सर्विक्स के बीच में। ठीक है। उसके बाद यूट्रोसैक्रम किसके बीच में था, यूट्रस एंड सैक्रम के बीच में। जो साइड वाला उसने मैंने बताया था ये यूट्रस है, अब साइड में भी तो क्रिएट कर रहा है। जो साइड में क्रिएट कर रहा है उसका नाम क्या है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। और इस ट्रांसवर्स लिगामेंट का ही नाम क्या है दूसरा, कार्डिनल लिगामेंट। ये तुम जब टारगेट हाई क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कार्डिनल लिगामेंट किसे बोलते हैं। कार्डिनल लिगामेंट हम ट्रांसवर्स लिगामेंट को ही बोलते हैं। ठीक है। अब इस ट्रांस, बाकियों को तो किसी किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, किसी ने तो सर्च किया ही होगा ना कि ये इस तरह से बना रहा है। किसी ने तो स्टडी करी होगी ना, किसी रिसर्चर ने, कि अच्छा यूट्रस का इस तरह से सिम्फाइसिस के साथ बन रहा है, सैक्रम के साथ बन रहा है। उन्होंने दान किया और क्या करा, भूल गए। बट जिसने ट्रांसवर्स लिगामेंट को सर्च किया वो बोला मैं तो अपना नाम दूंगा। और उसका नेम क्या था, उस पेश आदमी का, उस रिसर्चर का क्या नेम था, मैकेनरॉड लिगामेंट। कौन, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, मैकेनरॉड। और उसने क्या बोला कि इसको तो मैंने डिस्कवर करा है कि यूट्रस इस तरह से ट्रांसवर्स लिगामेंट बनाता है। तो उसने क्या बोला कि इस लिगामेंट को मैं अपने नाम से क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा, या मैं इस नाम से, अपने नाम से इसको जोड़ दूंगा। तो उसने अपना नाम क्या जोड़ दिया, मैकेनरॉड लिगामेंट। अब मैकेनरॉड लिगामेंट क्यों है, बिकॉज इसने ही डिस्कवर करा था कि यूट्रस एक ट्रांसवर्स लिगामेंट बनाता है। समझ आया। यस मैम। ये दोबारा रिपीट करूं, बताओ बताओ। मैम इसी को कार्डिनल, इसी को ट्रांसवर्स और इसी को मैकेनरोड बोलते हैं। यस, ठीक है। ट्रांसवर्स लिगामेंट कार्डिनल लिगामेंट सेम है। बट इसकी जिसने डिस्कवरी करी थी वो बोलता है कि मैं तो अपना नेम दूंगा क्योंकि मैंने डिस्कवर करा है। ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि मैंने डिस्कवर करा है, तो इस लिगामेंट का नाम भी क्या होगा, मैकेनरॉड लिगामेंट। मैकेनरॉड लिगामेंट ऑल्सो नोन एज कार्डिनल लिगामेंट, या आप बोल सकते हो ट्रांसवर्स लिगामेंट। यहां तक समझ आया। यस मैम। उसके बाद वीनस रिटर्न कहाँ से आता है, वीनस रिटर्न जैसे सप्लाई कौन कर रहा था, आर्टरी। अब लेके भी कौन जाएगा, यूट्राइन वेन लेकर जाएगी। और यूट्राइन वेन किसकी ब्रांच है, ये नहीं भी याद हो तो चलेगा, बट ठीक है पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, सर्विक्स। हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था सर्विक्स क्या कर रहा है, यूट्रस और वेजाइना को कनेक्शन का काम कर रहा है। अगर आप दोबारा से इस इमेज पर आओगे तो आपको एक सर्विक्स जो दिखेगा यहाँ और एक दिखेगा यहाँ। जो इसकी साइड है, वेजाइना की साइड है, उसको हम बोलते हैं एक्टो सर्विक्स। और जो
यूट्रस की साइड है उसको हम बोलते हैं एंडोसर्विक्स। क्लियर? एंडोसर्विस पर जो आपकी ओरिफाइस बन रही है उसे हम बोलते हैं इंटरनल ओरिफाइस, और जो एक्टो पर ओरिफाइस बन रही है, ओपनिंग बन रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओरिफाइस। ठीक है जी, समझ आ रहा है? यस मैम। उसके बाद अब आओ वापस से, देखो ये यही लिखा हुआ है। एंडो किसको बोला? जो यूट्रस की साइड है। एक्टो किसको बोला? जो वेजाइना की साइड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनने की बात। जो ये इस कुछ ना इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है सर्विक्स का, जब आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखता है, और मैं अब इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और दूर दूर बना रही हूँ। सपोज करो ये ऐसा दिखता है, ठीक है? तो जो ऊपर की साइड सर्विक्स होती है, यानी यूट्रस की साइड एंडो सर्विक्स जो होती है, वहां पर आपके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं कॉल्यूमिनार शेप में। और जो वजाइना की साइड आती है वहां पर हो जाता है स्क्वैमिश शेप में। इतनी बात समझ आई? इतनी बात आई समझ? अब एक पॉइंट यहां पर क्या आएगा कि इधर से तो कॉल्यूमिनार आ रहे हैं और इधर से कौन आ रहे हैं? स्क्वैमिश आ रहे हैं। तो इस वाले जंक्शन को जहां पर दोनों सेल्स आपके मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक जंक्शन। जो भी मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ नीचे आकर देखो, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है। ये वाला इमेज देखना है, ये वाला यहां पर ये इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, अब ऊपर की साइड कौन से सेल्स? जैसा मैंने अभी बताया, कॉल्यूमिनार। नीचे की साइड कौन सा? स्क्वैमस। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कॉल्यूमिनार और स्क्वैमस का जंक्शन बन जाएगा। उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉल्यूमिनार स्क्वैमस सेल, या आप बोल सकते हो स्क्वैमो कॉल्यूमिनार जंक्शन। स्क्वैमो कॉल्यूमिनार जंक्शन। और जो इस जंक्शन है ना, अब इसको इतना बड़ा नाम ना बोल के कि स्क्वैमो कोलिमिनार जंक्शन ना बोल के, हमने इसका एक दूसरा नाम दे दिया, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन का क्या मतलब है कि ऊपर से तो कोलिमिनार आ रहे थे और नीचे आते आते वो क्या बन गए? स्क्वैमिश बन गए। ट्रांजिशन हो गया। क्लियर? समझ आया? दोबारा बताऊं? बताओ। मैम कर दो क्या कर दो? मैम ये सेल्स के बारे। दोबारा बताऊं? हाँ जी। देखो, इस ये वाली इमेज में आओ। यहाँ पर तुमको देखो, यहाँ पे भी तुमको सेल डिफरेंस दिख रहे होंगे। ऊपर अलग दिख रहे हैं, नीचे से थोड़े से अलग दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? यस मैम। अब यही मैंने तुमको डायग्राम की फॉर्म में समझाया है। क्या बोला है मैंने डायग्राम की फॉर्म में? यहाँ पर दोबारा समझते हैं, देखो। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जब आप देखोगे। ठीक है, अब ऊपर वाली साइड पर, यानी जो यूट्रस की साइड थी, ये यूट्रस की साइड है, इधर वजाइना की साइड है। यूट्रस की साइड पर इस तरह से जो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, एक कॉल्यूमिनार शेप में प्रेजेंट होंगे। और विजाइना की साइड में कौन से होंगे? स्क्वैमिश। क्लियर? अब इधर से आ रहे हैं कॉल्यूमिनार, और इधर से कौन है? स्क्वैमिश। इतनी बात समझ आ रही है अंजलि? यस मैम। अब यहाँ पर तुमको एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, जहां पर कॉल्यूमिनार भी प्रेजेंट है और स्क्वैमिश भी प्रेजेंट है। इस वाले एरिया में देखो सारे स्क्वैमिश हैं, इस वाले एरिया में सारे कॉल्यूमिनार है। बट एक पॉइंट ऐसा है जहां पर स्क्वैमिश भी हैं और कॉल्यूमिनार भी हैं। दिख रहा है? यस मैम।
जहां पर ये दोनों प्रेजेंट है उसी को हमने क्या बोल दिया, स्क्वैमिश कॉलुमिनार जंक्शन। और इस जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मतलब कि कॉल्यूमिनार से किस शेप में आ गए, यहाँ पर स्क्वैमस में आ गए। या आप बोल सकते हो स्क्वैमस से किस शेप में ऊपर की ओर जा रहे हैं, कॉल्यूमिनार की ओर उसमें जा रहे हैं। समझ आया। यस मैम। अब इस ट्रांजिशन जोन जोन पर हमने इतना जोर क्यों लगा दिया, क्यों हम इतना इसको डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है और रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है जीएमसीएच के कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है सर्वाइकल कैंसर की। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट जो है सर्वाइकल कैंसर की वो कौन सी है, ट्रांजिशन जोन। क्लियर। यस मैम। पूजा। यस पूजा। मैम। मैम यस मैम क्लियर है। मेरे को अभी पता नहीं है कौन कौन स्टूडेंट आए, मैं देखती हूँ। इतनी बात समझ आई। हमने स्टार्ट किया था, एक्सटर्नल कंप्लीट कर लिया, इंटरनल स्टार्ट किया था। इंटरनल में हमने फर्स्ट पढ़ा वेजाइना, सेकंड हम गए फेलोपियन ट्यूब, देन हम गए ओवरी, फिर हमने कंप्लीट करा यूट्रस जिसके अंदर हमने सर्विक्स को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे एक्सटर्नल कंप्लीट, इंटरनल कंप्लीट। अब लास्ट पोर्शन रह गया है एसेसरी ऑर्गन। और एसेसरी में कौन सा ऑर्गन आता है आपका, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट। ठीक है, अब हम मूव फॉरवर्ड करें। सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा लेंदी है, मेल वाला तो हार्डली 25 मिनट का टॉपिक है। चलो ब्रेस्ट पर आओ। ब्रेस्ट आपका पेयर्ड ऑर्गन है, सबकी दो ब्रेस्ट होती हैं। ठीक है, मेल में भी प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट, बट मेल में वो डेवलप्ड नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी से। तो वो मेल में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वहां पर रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है। रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है। फीमेल में इतनी डेवलप्ड क्यों हो जाती है, ड्यू टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होने की वजह से फीमेल में डेवलप कर जाती है, मेल में डेवलप नहीं कर पाती। क्लियर। यस। अब इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज मेमोरी ग्लैंड। ऑल्सो नोन एज मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, मिल्क को प्रोड्यूस करना और इजैक्यूलेट करना, यानी प्रोड्यूस करने के बाद उसको बाहर भी निकालना। यहाँ पर मुझे तुम में से कोई बताएगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारा कौन सा हार्मोन होता है, एनीवन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। और इजैक्यूलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, वेरी गुड। मिल्क प्रोडक्शन आपका कराता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इजैक्यूलेशन कराता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। उसके बाद जो ब्रेस्ट है, क्वेश्चन पूछा होगा आपकी बुक्स में कि वो कौन से ऑर्गन का मॉडिफाइड पोर्शन है। तो आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं उनका मॉडिफाई होकर वो क्या बनाते हैं, आपके ब्रेस्ट टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्लो ऑफ मिल्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट पता होना चाहिए। यहाँ हम इमेज देख लेते हैं, ये देखो एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में प्रोड्यूस हुआ, डक्ट्स में आया, डक्ट्स में आने के बाद इस तरह से डक्ट्यूल्स में स्टोर हुआ। जब बेबी ने सक करा तो डक्ट्यूल्स से बाहर निकलकर निप्पल में आ गया। चार्ट समझ आया क्या बोला मैंने, बताओ। यस मैम। दोबारा से देख लो। एल्वियोलाई से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, डक्ट में गया, डक्ट से इंटरलोब्युलर डक्ट में स्टोर हुआ। ठीक है, देन आपके लैक्टोफेरस ट्यूब्यूल साइनस और उसके थ्रू कहां पर आया, निपल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो दो कंडीशन आपको फीमेल की बॉडी में देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज योर एमेनोरिया। ठीक है, लैक्टेशन एमेनोरिया बोलते हैं जिसे हम। और दूसरा इज योर एन ओव्यूलेशन। दो इफेक्ट फीमेल की बॉडी पर देखने को मिलेंगे, एमेनोरिया और एन ओव्यूलेशन। मुझे आप में से कोई बताएगा अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीड पर है
तो हम उसको कौन सा ओसीपी प्रोवाइड करते हैं? एनीवन? मदर अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है, ब्रेस्ट फीड है, और उसको मुझे ओसीपी प्रोवाइड करना है, ओसीपी में मैं कौन सा ओसीपी दूंगी उसे? ओसीपी मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो हम कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे? बताओ बताओ बताओ। गलत बोल दो, बोल तो दो। हम कुछ नहीं देंगे। वाओ, ईशा जी कह रही है कुछ नहीं देंगे, बाय। पता नहीं मैम। पेशेंट को हम पीओपी प्रोवाइड करेंगे, प्रोजेस्ट्रोन ओरल पिल्स। पूजा चली गई है क्या क्लास से? नहीं मैम, प्रेजेंट हूँ। तो फिर ये तुमको याद क्यों नहीं है भाई? इतनी बार मैं बता चुकी हूँ, या बस भूल गए? मैम याद था पर मैम कंफ्यूजन था इसमें। तो रिवाइज ही नहीं करोगे तो जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगी। चलो, इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें और कुछ इतना याद नहीं करना है ब्रेस्ट में। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ब्रेस्ट पूरे 4 पॉइंट्स में रिवाइज करनी है, सिर्फ मेरे को 4 पॉइंट बोलने हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं क्या मैम बोलूंगी? हाँ जी। मैम पीओपी क्या है? प्रोजेस्ट्रोन ओरल पिल्स। आपका भी मे भी नहीं हुआ होगा ओबीजी, तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक आएगा, वो कर लेंगे अगर डिस्कस, हमारे पास अभी टाइम बचा तो। अभी टॉपिक पे ओके रहते मैम। हैं। अगर मुझसे मुझे कोई बोले कि ब्रेस्ट में आपको एसेसरी ऑर्गन में कोई भी दो 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, तो मैं 4 पॉइंट क्या बोलूंगी? फर्स्ट इज मेमोरी ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है। सेकंड, मिल्क प्रोडक्शन करता है जिसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड इजैकुलेशन करता है जिसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थर्ड पॉइंट, मॉडिफाई होता है स्वेट ग्लैंड का। एंड फोर्थ पॉइंट, इसमें लिगामेंट और मसल, कौन सी मसल और लिगामेंट होती है? तो ब्रेस्ट की जो लिगामेंट है, ये बहुत बारी पूछा हुआ है क्वेश्चन। कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है? दैट इज योर कॉपर लिगामेंट, और मसल का नेम पेक्टोरल मसल। और भी मसल्स होती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जो ब्रेस्ट को हेल्ड करके रखता है, दैट इज योर कॉपर लिगामेंट। ठीक है? और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट तो बताओ, इतना तो पता होना चाहिए, लिगामेंट क्या होता है? हाँ, लिगामेंट एंड टेंडन। पूजा, अंजलि, ईशा, नवरतन। हम लिगामेंट मसल्स को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, और बोन को? बोन को मसल से। कौन करता है? मैम लिगामेंट। सोच लो अभी तुम। लिगामेंट किसको करता है? पूजा ने किसको बोला? मैम बोला तो बोन को मसल, शायद मैम बोन टू बोन है। बोन टू बोन मैं को कनेक्ट करता है। जॉइंट्स पे ये होता है। मैम बोन टू बोन। बोन टू बोन। बोन। और टेंडन? बोन टू मसल। बोन टू मसल। मसल। चलो, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल से स्टार्ट किया था, इंटरनल पर आए, इंटरनल से एसेसरी पर आए। किसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डाउट? हम्म, नहीं है? मूव फॉरवर्ड करें मेल रिप्रोडक्टिव पर। यस मैम। मेल रिप्रोडक्टिव तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। देखो, ये स्ट्रक्चर रहता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा। और मेल ऑर्गन जिस तरह से हमने फीमेल को डिवाइड करा था, इंटरनल एक्सटर्नल, अब यहाँ कौन जाएगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, वहां पे था इंटरनल एक्सटर्नल, यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी ऑर्गन इज योर टेस्टिस एंड सेकेंडरी में सेकेंडरी फर्दर डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। समझ आ रहा है? प्राइमरी का सिर्फ एक ही ऑर्गन है, दैट इज योर टेस्टिस। और एक्सटर्नल जो सेकेंडरी है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होगा, एक एक्सटर्नल, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एसेसरी डक्ट्स। एक्सटर्नल आपका पीनिस एंड स्कॉटम। ग्लैंड्स में आपके 3 ग्लैंड्स एसेसरी ग्लैंड्स आएंगे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड। और डक्ट में आपकी एपिडिडाइमस, वार्स एफरेंशिया, डिफरेंशिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इतना चार्ट समझ आ रहा है? इसमें चार्ट में कोई किसी को प्रॉब्लम कि हमने ये कैसे कर दिया? हाँ जी। नो मैम। समझ नहीं आ रहा है? आ गया है समझ। चलो, अब ध्यान से समझेंगे सिर्फ। सबसे पहले हम देखो यहां से स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। टेस्टिस आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर है और सिमिलर फंक्शन करता है ओवरीज के तरह। जैसे ओवरीज क्या कर रही थी? ओवम को प्रोड्यूस कर रही थी। इसी तरह टेस्टिस क्या करेंगी? स्पर्म का फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। एक तो स्पर्म को बनाएंगी और टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी। टेस्टिस होती कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो इट इज लोकेटेड इन द स्कॉटम रीजन। और स्कॉटम रीजन में मैंने इमेज लगा रखी होगी, एक सेकंड दिखाओ। ये देखो, ये तुम्हारी एक टेस्टिस है, ठीक है। और ये इस तरह की एक स्कॉटम पाउच में रहती है और इसको हेल्ड कौन करके रखता है? ये तो ही नहीं दिख रहा है, दूसरे दिखाती हूँ। ये जो बाहर है, ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपका हो गया सारा स्कॉटम पाउच, ठीक है। उसके अंदर आपकी आ गई ये वाला पोर्शन जो है, ये टेस्टीज है। और टेस्टीज को पकड़ के कौन रख रहा है? एक कोड आती है जिसका नाम होता है स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड। हेल्ड कौन करता है, पकड़ के कौन रखता है? स्पर्मेटिक कोड। क्या बोल रही हूं मैं? इस तरह का एक पाउच होगा जिसका नाम है स्कोटम। और इस स्कोटम के अंदर आपकी टेस्टीज है। और इस टेस्टिस को पकड़ के कौन रखता है? इस तरह से कोड जाती है जिसका नाम होता है स्पर्मेटिक कोड। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। अब इसकी लेयर्स, इसमें लेयर्स क्या कह रहे थे, ये नाम याद करने हैं। अगेन, वेसिकुलेसा इनर, एल्बुजिनिया मिडल, वेजेनाइलिस आउटर। क्वेश्चन आएगा नहीं, बट हाँ सीक्वेंस पर क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में कि क्या सीक्वेंस रहता है। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज योर वेजाइना, यानी आउटर में कौन है? वेजाइनलिस। अंदर आपका जाएगा एल्ब्यूजिनिया और इनर आपकी जाएगी वेसिक्यूलेसा। और कुछ इसका तुमको याद करने के नहीं है, नाम पता होना चाहिए और सीक्वेंस पता होना चाहिए, इनर कौन सी है, मिडल कौन सी है। उसके बाद सप्लाई कौन करता है? टेस्टिक्युलर आर्टरी सप्लाई करती है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, जब इसका वीनस ड्रेनेज होता है ना, यानी जो वीनस रिटर्न होगा, वो 8 से 10 नर्व ब्रांचेस होंगी और उस नर्व ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? पेम्निफर प्लेक्सस। पेम्निफर प्लेक्सस। इमेज पर देखो। हम्म, ये रहा। यहाँ पर अगर आप ये ब्लू ब्लू वाला स्ट्रक्चर देखो, ये आपका वीनस है। देखो रेड एक ही आ रही है, सिर्फ एक या दो ही ब्रांचेस हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, किसको? टेस्टिस को। पर जो ब्लड लेके जा रही है ये ब्लू वाली वेन्स आपकी, ये कितनी सारी 8 से 10 नर्व का पूरा ऐसे ब्रांचेस बन रही है, दिख रही है? यस मैम। इस ब्रांचेस का हमने क्या नाम दिया है? ये रहा, पेम्निफॉर्म वीनस प्लेक्सस। पेम्निफॉर्म वीनस प्लेक्सस। समझ आ गया किसको बोल रहे हैं पेम्निफॉर्म वीनस प्लेक्सस? यस मैम।
तो जो आपकी सप्लाई करेगी ब्रांचेस को, वो तो सप्लाई करेगी टेस्टिकुलर आर्टरी, पर जो लेकर जा रही है 8 से 10 नर्व का ब्रांच बन रहा है और उसका नाम है पेम्निफॉर्म। इट्स पेम्निफॉर्म प्लेक्सेस। ठीक है। अब ये तो था बेसिक कि अच्छा इसकी लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, हमने बोल दिया स्पर्म बनाता है। बट कैसे बना रहा है स्पर्म, कैसे फॉर्मेशन हो रही है। तो अब ये हमने पढ़ा था स्कॉटम। स्कॉटम के अंदर टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर भी लोब्स होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे लोब्स होंगे। ठीक है। लोब होंगे, कितने लोब होंगे ये, ऐसे 200 से 400 लोब होंगे। अब तुम सोच लो छोटी सी टेस्टिस, उसमें 200 से 400 लोब प्रेजेंट है। और अब ईच लोब में अगेन 1 से 4 सेमनीफेरस। देखो यहाँ लिखा है मैंने, ईच टेस्टिस हैज 200 200 to 300 लोब्स। और एक लोब में 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब है। मान लो दिस इज, सपोज करो दिस इज योर वन लोब। ठीक है। अब इस लोब में 4 ट्यूब्स हैं जो स्पर्म बनाएंगी। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं, 4 ट्यूब्स कैसे हैं? पूजा, अंजलि, यस मैम। यस ईशा। मैम। यस मैम, आ रहा है। एक टेस्टिस है, एक एक टेस्टिस की बात हो रही है। आप सोच लो 2 टेस्टिस है आपके पास, इस तरह से 2 टेस्टिस है। हर किसी में 300 लोब है। अब मैं 300 तो नहीं बना पाऊंगी। और ईच लोब में 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म्स को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म को। अब ये स्पर्म जाएगा कहाँ देन, अभी सिर्फ ये फ्लो चार्ट सुन लो। टेस्टिस, टेस्टिस से कहाँ गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस हो गया स्पर्म, वो गया रेटे रेटिस टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस में। वहां से कहाँ गया, वासा एफरेंशिया में। वहां से कहाँ गया, एपिडिडाइमिस। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एपिडिडाइमिस में ही आपका जो स्पर्म है वो मेच्योर होगा। यहाँ पर बन गया, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ है। मेच्योरेशन कहाँ पर हो रही है, एपिडिडाइमिस में हो रही है। ठीक है। अब बाहर कैसे निकलेगा, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंशिया लेकर जाएगी टेस्टिस से बाहर। वास डिफरेंशिया लेकर जाएगी टेस्टिस से बाहर। अब पूरा बाहर नहीं, पीनिस से बाहर नहीं आया, सिर्फ टेस्टिस से बाहर आया है। पेनिस से बाहर कब आएगा वो आगे पता चलेगा रास्ते में। सपोज करो ईशा, ईशा क्या कर रही है, एक हॉस्टल में रह रही है। और एक हॉस्टल में कितने लोग रह रहे हैं, 1 से 4 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। वहां पे इन्होंने खिचड़ी पकाई कि हम आज बनाएंगे मैगी। इन्होंने अभी सोच लिया हम मैगी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब मैगी के लिए सामान चाहिए, टमाटर चाहिए, अनियंस चाहिए आपको, कोरिएंडर चाहिए, बहुत सारी वेरिएंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, रेटी टेस्टिस के पास जाकर क्या करेंगे, इधर उधर से अपना इंग्रेडिएंट इकट्ठा करेंगे। ठीक है। और एक जगह लाकर रख देंगे। सपोज करो इन्होंने डिसाइड करा हम तो पूजा के रूम में जाके रखेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ईशा के रूम से। अब इंग्रेडिएंट्स कहाँ पर कलेक्ट कर दिए, पूजा के रूम में, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहां पर गए, वास एफरेंशिया में। फिर हम किसी और नवरत्न के रूम में चले गए। अब यहाँ पर हम इसे मेच्योर करेंगे, अपनी मैगी को कुक करना स्टार्ट करेंगे। कुक हो गई जी। अब बाहर भी तो लेके जानी पड़ेगी। तो बाहर ले जाने के लिए कौन करेगा, वास डिफरेंशिया काम करेगा। अब रास्ते में जैसे ही तुम मैगी बाहर लेके जाने लगे, ईशा मैगी बाहर लेके जाने लगी, साथ में मिल गया उसका एक और साथी, एक और फ्रेंड। ऐसे कैसे, मेरे से छुपा के लेके जाओगे, नहीं। सिमिलरली जैसे ही ये टेस्टिस से बाहर लेकर जाएगा, वहां पर आपका एसेसरी ऑर्गन, याद करो हमने यहाँ पर एसेसरी ऑर्गन का एक नेम पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल्स। अब ये सेमिनल वेसिकल्स क्या करेगा, ये अपना फ्लूइड देगा, ले भाई मेरे से भी ले जा। ठीक है। फिर उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट के पास पहुंचेंगे। अभी भी बाहर नहीं आया, इजैकुलेशन नहीं हुआ।
कौन मिल गया फिर से अगेन? प्रोस्टेट ग्लैंड मिल गया। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या देगा? प्रोस्टेट जूस लेगा कि ले भाई चलो मैगी बना रहे हो जूस भी लेते चलो। ठीक है। उसके बाद अब ये प्रोस्टेट यूरिथ्रा से यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर ही आए थे, वहां एक और पर्सन मिल गया, कॉपर्स ग्लैंड। अब ये कॉपर्स ग्लैंड क्या करेगा? ये भी आपको अपना सिक्रीशन देगा ताकि जो स्पर्म है वो मोटाइल हो सके, मूव कर सके, और एंड में पेनिस से आउट होगा। ये फ्लो चार्ट समझ आ रहा है क्या बात चल रही है? ये फ्लो चार्ट एक बार ध्यान से देखो, फिर मैं तुमको इमेज के थ्रू समझाती हूँ क्या चल रहा है। एक बार रीड आउट करो कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे क्या हो रहा है, फिर इमेज में चलते हैं। देख लिया यस मैम। सबने? चलो अब इमेज पर आते हैं। ये वाली इमेज पर आओ। ये देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं इस तरह के। यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, इस एरिया से, ये एरिया से स्टार्ट हुआ। यहाँ आते आते अब ये वाली इमेज पर आओ। ये रही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। सेमनीफेरस इन ट्यूब्स में से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद वो कहाँ गया? ये इस तरह की जो ये ऑरेंज स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटेस टेस्टिस बोलते हैं। रेटेस में आने के बाद वो कहाँ गया? बताओ। वासा इफरेंशियल। वासा इफरेंशिया, जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, दैट इज योर वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से वो कहाँ जा रहा था? एपिडीडाइमस में, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पर वो क्या हो रहा है? मिच्योर मिच्योर हो रहा है। अब जब वो मेच्योर हो जाएगा, अब तो वो कहेगा कि मुझे बाहर जाना है, बोलेगा। अब जब वो मेच्योर हो जाएगा, ये पूरा वास, ये एपिडीडाइमस है इतना पोर्शन, मेच्योर होकर वो कहाँ जाएगा? इधर आएगा। और इधर क्या मिलेगी? डक्टस डेफरेंशिया। अब ये देखो, तुम्हें इमेज में देखो तो ये तो सीधा यहाँ पे बाहर पेनिस है, बट यहां से जाते जाते उसको कौन मिल गया? सेमिनल फ्लूइड। वेसिकल्स मिल गए। तो उसने अपना फ्लूइड दे दिया, वहां से निकला, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड मिल गया, वहां से चला। तो अब वो इमेज मेरे पास यहाँ है नहीं क्योंकि ये लेटरल व्यू है। जब आप एक बारी खुद से सर्च करोगे वहां पे आपको सारे ग्लैंड्स नियर बाय दिखेंगे, किसके? डक्टस डेफरेंशिया के। ठीक है। समझ आया ये वाला चार्ट क्या बात चल रही है? यस मैम। बताओ। यस मैम। चलो, ये था तुम्हारा टेस्टिस। अब मैंने बात करी थी टेस्टिस किस लोकेशन पर था, किस जगह पर लोकेटेड था टेस्टिस? मैम इन स्क्रॉटम। इन स्कॉटम। स्कॉटम अब बेसिकली है क्या? एक आपका दो कंपार्टमेंट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको जब आप इमेज देखोगे इस तरह से। ठीक है। और इसमें हल्का सा ना डिवाइड होंगे, दो कंपार्टमेंट होंगे, एक ही पाउच होगा और दो कंपार्टमेंट मिलेंगे, एक टेस्टिस इधर दूसरी टेस्टिस इधर। ठीक है। अभी क्या करता है, ध्यान से सुनना। ये एक तो इसका काम है कि ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन रहता है स्कॉटम में, जो कि आपके टेस्टिस को क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करके चलता है। अब ध्यान से, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब यानी आप मदर के अपने मदर वुम्ब में हो, ठीक है, मदर ने कंसीव करा, उस टाइम पर आपका जो वो है, टेस्टिस है। कौन? टेस्टिस। टेस्टिस इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ वो किस जगह पर लोकेटेड रहते हैं? वो रहते हैं लोकेटेड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मैंने क्या बोला?
सपोज करो कि मैंने कंसीव करा, मेरे वूम में जो बेबी है वो मेल बेबी है, ठीक है। अब जो वो मेल बेबी है उसकी टेस्टिस 7 महीने तक पोस्टीरियर उसके बेबी के ही वुम्ब में, मदर के वुम्ब में नहीं, बेबी के ही एब्डोमेन कैविटी में रहेंगे 7 महीने तक। 7 महीने के बाद एक इनग्वाइनल कैनाल फॉर्म होगी, और वो इनग्वाइनल कैनाल क्या करेगी, डिसेंड ऑफ टेस्टिस करेंगी आफ्टर 7 मंथ। ये बेबी है, ठीक है। अभी ये कहाँ पर है, मदर के पेट में है, और ये बेबी का एब्डोमिनल है। अभी जब वो बच्चा अभी 7 मंथ का ही है, 7 मंथ है या लगा लो आप 5 मंथ्स का है, उस टाइम पर जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में रहेंगी। 7 महीने जैसे ही वो कंप्लीट करेगा, तो बच्चे के ही, दिस इज योर बेबी, दिस इज उसका एब्डोमेन, यहाँ से उसकी एक इनग्वाइनल कैनाल बनेगी, और जो ये टेस्टिस है ये डिसेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। दोबारा बोलूं? बताओ, दोबारा मैं समझाऊं? मैम मदर के वूम में 7 मंथ पे वो आएगी। नहीं, मदर के वुम्ब में नहीं। तुम अभी ये सोचो कि ये बेबी है, ये 7 मंथ अभी वुम्ब में है, बाहर बर्थ नहीं हुआ है, अच्छा। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है, हम्म। ठीक है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में उसी बच्चे के ही एब्डोमेन में 7 महीने तक टेस्टिस कहाँ रहेंगी, एब्डोमेन में रहेंगी। जैसे ही बेबी, अरे मैं तुम्हें दोबारा समझा रही हूँ, रुको। मदर के वूम में कितने टाइम तक रहता है अंजलि बेबी, पहले मुझे ये बताओ। 9 मंथ्स। 9 मंथ। अब मैं ये बेबी की एज लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी बच्चा कितना है, सपोज करो 6 मंथ का है, तो 6 मंथ 7 मंथ तक ये इतना पोर्शन, इतने टाइम तक बच्चे की जो टेस्टीज हैं वो बच्चे के ही एब्डोमेन में रहेंगी। ओके मैम। समझ आया? यस। जैसे ही वो 7 मंथ क्रॉस करा, वो 8 मंथ का होने लगा, किधर, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, अभी बॉर्न नहीं हुआ है। यस मैम। 8 मंथ पे क्या होगा, एक कैनाल बन जाती है बेबी के एब्डोमेन से। उस कैनाल का क्या नाम है, इंग्वाइनल कैनाल। अब ये इंग्वाइनल कैनाल का क्या करेगी, अभी 7 मंथ तक एब्डोमेन में था, दिस इज योर टेस्टिस। 7 मंथ तक कहाँ था, एब्डोमेन में। 8 मंथ जैसे ही लगेगा, ये टेस्टिस इस तरह से मूव करके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। और नीचे कहाँ आएगी, स्कॉटम में। समझ आया? यस मैम। अब सपोज करो ये डिसेंड नहीं हो रहा, ये नीचे नहीं आ रही, डिसेंडिंग नहीं हो रही। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नॉर्मल डिलीवरी है। अगर आपका नहीं हुआ, फेलियर हो गया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्कैडिज्म। ये हम जब पीडियाट्रिक पढ़ेंगे तब हम दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तब हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है क्रिप्टोर्गाइडिज्म। क्यों? बिकॉज फेलियर हो रहा है टेस्टिस का स्कॉटम में डिसेंड होने से, यानी फेलियर ऑफ टेस्टिस हो रहा है टू डिसेंड, डिसेंडिंग नहीं हो रही है टेस्टिस की स्कॉटम में। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्काइडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। हर एक स्टूडेंट को ये चीज समझ आई, आप पीडियाट्रिक में भी डिस्कस करोगे, बट पीडियाट्रिक में आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो पोस्ट एब्डोमिनल में था या कैनाल बनी, क्यों हुआ। यहाँ पर हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि अच्छा, पहले तो वो एब्डोमेन में रहता है, फिर एक कैनाल बन जाती है, वो कैनाल क्या करती है, उसको नीचे लेकर आती है। अगर डिसेंडिंग में प्रॉब्लम हो जाए, उस कंडीशन को हम क्रिप्टोर्काइडिज्म बोलते हैं। इतना समझ आ गया? यस मैम। हर एक स्टूडेंट को पूजा, अंजलि। यस। चलो, अब हमने एक स्ट्रक्चर और अभी डिस्कस किया था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। स्पर्म का प्रोडक्शन तो करती ही करती है, साथ में इसमें 3 सेल्स और होते हैं। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 3 सेल्स मोर और भी और ज्यादा होते हैं। जो स्पर्म को, एक सेल है सर्टोली सेल, जो क्या करेगी, नरिश करेगी। दूसरा सेल है लेडिक सेल, जो क्या बनाएगा, टेस्टोस्टिरोन बनाएगा, ठीक है।
और तीसरी सेल खुद ही सेमनीफेरस सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। इतनी बात समझ आई? यस मैम। कुछ भी नहीं है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हमने पढ़ा था इस तरह से। अब इस एक सेल के पास भी तीन सेल्स हैं, एक तो स्पर्म बनाएगी, एक उसको नरिश करेगी, तीसरी क्या बनाएगी, उसका टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। क्लियर? यस मैम। यस। अब एपिडिडाइमिस, अभी मैंने बताया था यहाँ पर क्या होगा, मैच्यूरेशन होगा, और मैच्यूरेशन कौन से पोर्शन में होगा, बॉडी पोर्शन में होगा। ठीक है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हेड बॉडी टेल सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, एपिडिडाइमिस का फंक्शन है मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। मुझे बताएगी नवरत्न, मैच्योरेशन कहाँ पर हो रहा है? एपिडिडाइमिस में। और प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का, ईशा? ईशा? मैम भूल गई। पूजा? मैम लीडिंग सेल कर रहे हैं प्रोडक्शन। पूजा तो ऐसे बोलती है मैम लीडिंग सेल कर रहे हैं, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो मैम गलत तो मैं हूं ही फिर, है ना? मेरे से ही क्वेश्चन करेगी मैम, लीडिंग ही कर रहे हैं क्या या कोई और है? नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं करी, बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि सही निकल गया ना आंसर, अभी इसका आंसर गलत होता तो पूजा बोलती है हाँ मैम सही कह रहे थे, अब सही निकल गया तो हाँ मैम मैं बता रही थी। चलो, वास डिफरेंशिया किससे कनेक्ट करेगा, सेमनिकल वेसल से। सेमनिकल वेसल्स क्या करेंगी, अपना क्या देंगी, सेमिनल फ्लूइड्स देंगी। ये हम उस चार्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये सेमनी फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाएगा और बाहर आएगा। अब थोड़ा सा सेमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये सेमिनल फ्लूइड फ्लूइड हम करे जा रहे हैं, ये कौन सा फ्लूइड दे रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है आपको फ्रक्टोस। और फ्रक्टोस क्या करेगा, एनर्जी देगा स्पर्म को कि भाई चल मूव कर, मोटाई लो, बाहर निकल। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, वॉलनट शेप का ग्लैंड है, इसके पास प्रोस्टेट यूरिथ्रा होता है, और ये करेगा क्या, ये भी फ्लूइड बनाएगा, कौन सा फ्लूइड बनाएगा, सेमिनल फ्लूइड बनाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा, एक काम तो हो गया कि ये फ्लूइड बना रहा है, दूसरा काम हो रहा है कि ये उसके जो वजाइना में जब स्पर्म एंटर करेगा तो वहां के एसिडिक पीएच को कौन करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास पीएसए है, पीएसए मींस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो क्या करेगा, लिक्विफाई करता है सीमेन को आफ्टर इजैकुलेशन। जब ये आप ओबीजी पढ़ोगे, इनफर्टिलिटी पढ़ोगे, वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पीएसए होता है, पीएसए मींस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। क्लियर? थर्ड ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, जब फीमेल वेजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उस टाइम पर लुब्रिकेशन के लिए कुछ फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, और वो कौन सा ग्लैंड फ्लूइड रिलीज करता है, मुझे बताएगी अंजलि। बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। सिमिलरली अब मेल में भी तो लुब्रिकेशन की नीड है, तो लुब्रिकेशन कौन कराएगा मेल में, कॉपर्स ग्लैंड। समझ आ गया कॉपर्स ग्लैंड का फंक्शन? यस। ठीक है, जब भी एक मेल पेशेंट इजैकुलेट करता है तो 2 से 5 ml इजैकुलेशन निकलता है एक इजैकुलेशन में। एक टाइम इजैकुलेट किया 2 से 5 ml निकला, फिर नेक्स्ट टाइम किया अगेन 2 to 5 निकला, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। ये था तुम्हारा सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बारी वापस से हम इस चार्ट को पढ़ लेते हैं, अब तुम्हें शायद समझ आएगा। देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तीन काम कर रही थी, अब मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो एक तो स्पर्म का काम, अब इसी स्पर्म को नरिश करने का काम जो कि कौन कर रहा था, सर्टोली सेल,
और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन कौन कर रहा था? लेडिंग सेल। इतनी बात समझ आई? यस मैम। रेटे टेस्टिस में कलेक्शन हो रहा है, वास एफरेंशिया से बाहर जा रहा है, मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद वास डेफरेंशिया जा रहा है, और कौन आ रहा है? सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड में कौन सा, क्या ऐसी चीज थी उसके पास, क्या था स्पेशल? फ्रक्टोज। 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 और ये फ्रक्टोज क्या कर रहा था? ये हेल्प कर रहा था मोटिलिटी में। ठीक है। उसके बाद आ रहा था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड तीन काम कर रहा था। एक एक तो इस फ्लूइड को बना रहा है, सेमिनल फ्लूइड को बना रहा है। दूसरा काम, न्यूट्रलाइज कर रहा है पीएच को। और तीसरा इसके पास क्या है? पीएसए है। पीएसए है। ठीक है। उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड क्या कर रहा था आपका? लुब्रिकेशन का काम कर रहा था। और उसके बाद तो वो बाहर ही आ रहा है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ये था तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर तुम देख लो, हमने टेस्टिस से स्टार्ट किया था। सारा काम टेस्टिस में ही हो रहा है। ए टू जेड काम किस में हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। पेनिस का काम क्या है? जो टेस्टिस ने काम करा उस काम को बाहर निकालना। स्कॉटम का काम क्या है? इस टेस्टिस को स्टोर करना। सेमिनल वेसिकल्स क्या कर रहे थे? सियारा को दे दे पेंसिल, पूजा। अच्छा। चलो बताओ, सेमिनल वेसिकल्स क्या कर रहे थे? ईशा। ईशा मैं क्लास में है? यस मैम मैं हूँ। क्या कर रहे थे ये? मैम पता नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है। एक बारी तुम याद करोगे तो समझ आ जाएगा। क्या कर रहे थे नवरत्न? मैम फ्लूइड प्रोवाइड करा रहे थे। फ्लूइड प्रोवाइड करा रहे थे। और फ्लूइड में कौन सा कंपोनेंट दे रहे थे मेन? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर रहा था? फ्लूइड। फ्लूइड मैम प्रोवाइड करा रहा था। फ्लूइड प्रोवाइड करा प्रोस्टेट रहा था। और मैम दूसरा? न्यूट्रलाइज कर रहा था न्यूट्रलाइज इसलिए। करने का। ठीक है। और कॉपर्स ग्लैंड क्या कर रहा है? ल्यूब्रिकेशन। लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन। ठीक है। एपिडिडाइमिस में क्या हो रहा है नवरत्न? मैचुरेशन। मैचुरेशन ऑफ मैच्योरेशन। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से तो बाहर ही आ रहा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं सीन। मेन तुमको फंक्शन पता होना चाहिए, एपिडिडाइमिस, कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिकल वेसल्स और टेस्टिस का। क्लियर हुआ? किसी को कुछ नहीं समझ आया? मैं दोबारा समझाऊंगी, मुझे बता दो कि नहीं आया। मैम समझ आ गया। हाँ तो बताना ईशा, सेमिनल वेसिकल्स क्या रिलीज कर रहा था? मैम ये जूस रिलीज रिलीज कर रहा था। नहीं और नहीं। हाँ, उस जिसमें जूस का क्या फ्रक्टोज नाम होता है? है। फ्रक्टोस होता है। और वो फ्रक्टोस क्यों रिलीज कर रहा है? क्या करेगा वो फ्रक्टोस? पता नहीं मैम। एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अभी इतना देर से मैं बोल रही हूँ कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म जो है वो मोटाइल हो सके, मोटिलिटी आ सके। ओके। ठीक है। यस मैम। अब कोई और डाउट? न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है ईशा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कौन कर रहा है? वेजाइनल वेजाइनल पीएच को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी। कोपर्स ग्लैंड। नो। कौन कर रहा है नवरत्न? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड। फ्लूइड्स। अंजलि, कॉपर्स ग्लैंड क्या कर रहा है? मैम ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और स्कॉटम का क्या काम है अंजलि? मैम टेस्टिस को स्टोर करना। स्टोर करना। यस। यस।
और टेस्टिस में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर था नवरत्न जो प्रोडक्शन कर रहा है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन की? नवरत्न, ईशा। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मैंने 3 सेल्स बताए, उनमें से कौन सी सेल थी जो नरिशमेंट का काम कर रही है? सर्टोली सेल। वेरी गुड, सर्टोली सेल। और लेडिक सेल्स क्या करेंगी? प्रोडक्शन ऑफ वो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का टेस्टोस्टेरोन प्रोफॉर्मेशन देती है। करेंगी। वेरी गुड। उसके बाद आपका जो डिसेंडिंग है, अगर वो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस नहीं हुई उस कंडीशन को हमने क्या बोला? क्रिप्टोर क्रिप्टोर के ऑक्सीडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपको उस फॉर्म को मोटाइल कराना पड़ेगा, और मोटाइल कराने के लिए आपको फ्रक्टोज चाहिए। और मुझे बताएगी ईशा, फ्रक्टोज कौन सा ग्लैंड दे रहा है? मैम सेमिनल जब वेसिकल्स। तक याद नहीं हो जाएगा ना ईशा को कि सेमिनल वेसिकल्स ही फ्रक्टोज रिलीज कर रहा है, तब तक उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेमिनल वेसिकल्स। वेसिकल। और न्यूट्रलाइज कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड क्या करेगा? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यस ये मैम। था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी को इनमें डाउट है तो बताओ। एनीवन? बोलो बोलो। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। समझ आ गया? ईशा, अगर आपको नहीं समझ आया इसमें कोई वो बात नहीं है कि एम्बेरस होने वाली।